हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 के को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 8 के महीना 1 से लेकर के यहाँ पर देखेंगे तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 19 नंबर तक के प्रश्न को हमने सॉल्व करवा दिए थे और आज फ्रेंड्स 20 नंबर से लेकर के यहाँ पर शेष बचे हुए प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स कल वाला वीडियो नहीं देखे होंगे या फिर उससे पहले वाला कोई भी आपसे चैप्टर छूट गया है तो बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं 20 नंबर को। बोला गया है कि निम्नलिखित में ना प्रत्येक का समपूरक बताना है। तो पूरक होता है फ्रेंड्स जो 90 में से घटाने पर आता है, और समपूरक होता है ना जो 180 में से घटाने पर होता है, जो क्योंकि समपूरक कोण का मान ही 180 डिग्री होता है। तो चलिए 20 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स 20 नंबर हल करेंगे। 20 का पहला 75 डिग्री दिया गया है ना, तो आप 180 में से 75 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 17 में से 7 जाएगा तो 10, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। ठीक है, फिर है 120 डिग्री का समपूरक। तो फ्रेंड्स 120 और 60 80 तो 60 हो जाएगा, फिर भी घटा लीजिए। 180 डिग्री माइनस 60, अच्छा 120 डिग्री ना, तो आ जाएगा आंसर 60 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, घटाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। फिर चौथा है 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। अच्छा देखिए ये फ्रेंड्स अगर ना डायरेक्ट रहता 100 डिग्री तो 80 आता, लेकिन 8 कम है ना, तो 80 में से 8 घटा दीजिए, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 72 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हमारा चौथा नंबर भी कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 21 को। 21 में क्या बोला गया है ना कि बिंदु ओ रेखा ए सी पर स्थित है। देखिए बिंदु ओ जो रेखा है ना ए सी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बोला गया है क्या सी ओ डी और ए ओ डी रेखीय युग्म है। देखिए सी ओ डी और ए ओ डी क्या ये हमारा यहाँ पर रेखीय युग्म है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप सोचेंगे कि कैसे होगा। देखिए 21 का पहला, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बिंदु है ना यहाँ पर ओडी उभयनिष्ठ है दोनों में। ठीक है, ए ओ डी और यहाँ पर सी ओ डी। देखिए ए ओ डी और सी ओ डी क्या ओडी से बन रहा है ना, ओडी इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा रैखिक युग्म हो जाएगा, तो लिखेंगे हाँ। दूसरा हम देखिए पूछ रहा है ना कोण एक और कोण दो शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण एक और कोण दो शीर्षाभिमुख कोण है, तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखेंगे ना शीर्षाभिमुख कोण कब होता है, अगर ये फ्रेंड्स इतना है ना तो इसमें भी इतना होना चाहिए, यानी जितना कोण ये है 90 डिग्री का तो ये भी 90 होना चाहिए, ये 80 रहेगा तो ये भी 80 होना चाहिए, दोनों बराबर है। लेकिन फ्रेंड्स ये बराबर नहीं है, तो इसलिए शीर्षाभिमुख नहीं होगा। तीसरा में आइए, क्या ए ओ बी और बी ओ सी संपूरक होगा। देखिए ए ओ बी ठीक है और बी ओ सी संपूरक, हाँ बिल्कुल संपूरक होगा, क्योंकि फिर से एक सीधी लाइन पर है, इसका मान 180 डिग्री होता है। अगर ये वाला 90 होगा ना तो ये भी 90 हो जाएगा। अगर ये 60 होगा, अच्छा ये 60 होगा ना तो मतलब कि 60 में क्या जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये 80 होगा तो ये 100 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर से हमारा संपूरक हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा हाँ। तो हमारा यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर ना 22 नंबर को। 22 नंबर में बोला गया है कि बगल के चित्र कोण ए बी सी समकोण है। ए बी सी समकोण है जी, बिल्कुल सही है। तो बोला गया है क्या त्रिभुज यहाँ पर क्या कोण सी बी डी और कोण डी बी ए आसन कोण है। सी बी डी देखिएगा तो सी बी डी ठीक है, डी बी सी डी बी डी बी सी सी बी डी और डी बी सी, हाँ जी बिल्कुल। तो आसन कोण है, हाँ बिल्कुल आसन कोण होगा। क्यों आसन कोण होगा ना, देखिए ये जो सी बी डी है ना ये वाला बन गया है कि इससे बी डी है, इसमें कोण डी बी ए, ये डी बी ए लिए है ना तो इसमें भी बी डी है। देखेंगे बी डी और यहाँ भी बी डी, कहने का मतलब फिर से बी डी ना दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो इसलिए हमारा आसन कोण हो जाएगा। तो 22 का पहला में लिखेंगे हाँ। दूसरा पढ़िए, ए बी डी और डी बी सी पूरक होगा। ए बी डी और डी बी सी क्या पूरक होगा, तो फ्रेंड्स बिल्कुल पूरक ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण देखेंगे दोनों को जोड़ देंगे ना तो हमारा पूरक आ जाएगा। पूरक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, ये भी समकोण है तो समकोण कोण ठीक 90 डिग्री का ही होता है, तो इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो दूसरा में भी लिख देंगे हाँ। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 22 का पहला दूसरा दोनों हल हो जाता है। चलिए अच्छा अब 23 नंबर देखेंगे। 23 में बोला गया है कि वह कोण ज्ञात करें जो अपने आप न समपूरक है। माने कि वह कोण x है और x का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समझिए कि पूरा का पूरा ना यहाँ पर बता ही दिया गया है। चलिए फिर भी हम यहाँ पर हल करा देंगे। ये वाला प्रश्न ना शायद हम आपको ना पहले भी बता चुके हैं, जहाँ तक हमें ध्यान में है। देखिए पूरक कोण यहाँ पर अगर देखिए कोण पहले x मान लीजिए, माना कोण बराबर में x। अब पूरा का कोण कैसे निकालते हैं, जो भी कोण रहता है उसको 90 डिग्री में से घटा देते हैं।
तो 90 डिग्री माइनस एक्स, तभी ना पूरा कोण निकलता है। अब प्रश्न में यहाँ पर देखिए ना एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस एक्स बोला गया है, तो एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस एक्स लिखेंगे। आप कहेंगे ठीक है, यही माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस में एक्स बन जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के, एक्स एक्स कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2x बराबर 90 डिग्री। ये फ्रेंड्स पेन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री तो एक्स बराबर हो जाएगा 90 बटा 2, और 2 से कट जाएगा ना 45 बार में, तो एक्स का मान आ जाएगा 145 डिग्री। और दूसरा 90 डिग्री माइनस 45, तो 90 में से 45 से घटाएंगे तो भी हमारा आएगा 45 डिग्री। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, तो हमारे यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जैसे 23 को हल किए है ना, ठीक वैसे ही ना यहाँ पर 24 को हल करना है। यहाँ पर ना 90 माइनस एक्स किए हैं, यहाँ पर 180 माइनस एक्स करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है समपूरक कोण। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना कि वह कोण बराबर एक्स, तो एक्स का समपूरक क्या हो जाएगा, एक्स का समपूरक 180 माइनस एक्स है ना, यहाँ पर डिग्री कर लेंगे। तब प्रश्न से एक्स बराबर हो जाएगा, ये वाला फ्रेंड्स लिखेंगे हम 180 डिग्री, और माइनस यहाँ पर कर दीजिएगा एक्स। ठीक है, ये एक्स इधर आ जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, एक्स एक्स जोड़ेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और 2 से 180 कट जाएगा कितना बार में, 90 बार में। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे ये एक्स की जगह पर आप लिख देंगे 90 डिग्री, ये रहेगा 180 डिग्री, एक्स की जगह पर 90 डिग्री घटाएंगे तो 180 में से 90 जाएगा तो भी आ जाएगा 90 डिग्री, और 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा समपूरक कोण। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। 25 देखिए, वह कोण ज्ञात करे जो अपने पूरक कोण का दुगना है। ठीक है, पूरक कोण का दुगना यहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले ना, जैसे अभी हम यहाँ पर शायद फ्रेंड्स ये 23 नंबर बना है ना, सेम वैसा ही बनने वाला है। ठीक है, जैसे 23 बना है बिल्कुल वैसा ही बनेगा, लेकिन फिर भी हम इसको भी सोल्यूशन करा देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग देखने को मिलेगा 25 नंबर ना। पहले तो लिख लेंगे, माना कि वह कोण, डायरेक्ट हम लिख देते हैं एक्स। ठीक है, फिर एक्स का पूरक कोण आप लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री में से एक्स घटा देंगे तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्रश्न से इतना तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वह कोण कितना हो जाएगा, एक्स, और उसका पूरक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आपने पूरक कोण का दुगुना, ये है पूरक कोण, इसका दुगुना है, तो बस यहाँ पर कर दीजिएगा आप 2 गुना। इतना कर दिए हैं, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा ना, ये वाला एक्स तो यहीं पर रहने देंगे, 9 दूनी 18 180, और 2 में एक्स से गुना करेंगे तो 2x, 2x इधर आ जाएगा तो माइनस वाला प्लस में बराबर 180, 2 अब 1 हो जाएगा 3x बराबर 180, 3 से कट जाएगा, 3 6 18 0, x बराबर फ्रेंड्स आ गया है 60 डिग्री। अब देखिए वो कोण कितना आ जाएगा एक, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 60 डिग्री, और दूसरा 90, x में यानी कि 160 लाए थे तो 90 में से 60 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, और 60 और 30 जोड़िएगा तो बताइए 90 आ जाएगा ना, और 90 ही हमारा पूरक होता है। तो बस इतना ही करना था। इस प्रकार से हमारा 25 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब 26 नंबर देखेंगे, इसमें बोला गया है ना, वह कोण याद कर जो अपने समपूरक कोण का 3 गुना है। सेम उसी प्रकार से रहेगा, सिर्फ 3 गुना कर देंगे। ठीक है ना, 24 25 26 देखिए, लिख देंगे, माना वह कोण बराबर एक्स है, तो एक्स का समपूरक 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्रश्न से बराबर कर देंगे दोनों को, x बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया था, समपूरक कोण का 3 गुना ना, तो जस्ट यहाँ पर आपको 3 से सिर्फ गुना कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। ये x रहेगा, ये हो जाएगा 3 में 180 से गुना करेंगे तो 18 या 54 0 540 डिग्री, माइनस 3 में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 3x। ठीक है, 3x इधर आएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा बराबर 540 डिग्री हो जाएगा ना, और 3x में 1x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 540 डिग्री। 4 से काटिए तो 18 तिया के, अच्छा 18 तिया 14 नहीं, 4 से एक बार में 1 4 14, 4 तिया के 12, 4 5 20, तो आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 135 डिग्री। तो वो जो कोण कौन है, x बराबर लिख दीजिएगा 135 डिग्री। और दूसरा क्या करेंगे, ये तो 180 डिग्री रहेगा ही, माइनस x लाइन थे 135 डिग्री, इसको घटाइए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और दूसरा कोण यहाँ पर बन जाएगा हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है 26 का भी।
चलिए 27 देखेंगे, बोला गया है ना ABC की एक माप है ना 70 डिग्री, तो पुनर्युक्त कोण, अच्छा पुनर्युक्त कोण ना देखेंगे तो 360 डिग्री का होता है। देखिए ना यहाँ पर बताया भी गया है, यही 360 में से ना, जिसे पूरक 90 में से घटाते थे, समपूरक यहाँ पर कितना 180 में से घटाते थे, तो जहाँ पर पुनर्युक्त कोण रहेगा ना वहाँ पर 360 में से घटाएंगे, तो 360 में से ये 70 को घटाएंगे तो 290 आएगा। ये तो फ्रेंड्स बता दिया गया है, फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। पुनर्युक्त कोण जब भी रहेगा तो 360 में से घटाइएगा, तो 360 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना था 290 ना, तो डायरेक्ट आंसर वैसे हम लिख दिए हैं 290 डिग्री, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर तो प्रश्न पहले से ही बुक में ही आपका देखेंगे ना यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। अच्छा कोण ABC का माप ज्ञात करना है तो लिख दिए हैं। अच्छा बनता कैसे है ना, यहाँ पर अगर फिगर बना करके हम आपको बताएं ना, जिससे चलिए ना यहीं पर ही फ्रेंड्स हम एक फिगर बना लेते हैं ABC, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा ना कोण 70 डिग्री का है, तो पुनर्युक्त कोण क्या होता है ना, ये पूरा 360 डिग्री का मान होता है, आपको पता है ना। ये फ्रेंड्स इस प्रकार से ना पूरा 360 डिग्री होता है ना, तो जिसमें कि इतना तो भाग हमें पता है कि 70 डिग्री का है, इतना भाग नहीं पता है, तो वही 360 में से 70 घटा देगा ना, तो जो 200 यहाँ पर 90 आया है ना, तो जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो कोण है ना, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 290 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पुनर्युक्त कोण निकल जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 27 साल हो गया है। 28 देखिए, बोला गया है PQR की माप अगर 120 डिग्री है ना, तो यहाँ पर पुनर्युक्त कोण PQR का मान बताना है, ठीक है। देखिए 27 नंबर, यही वाला फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दें, आप कहीं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मान दिया गया है 120 डिग्री, अब PQR है ना, तो नाम दे दीजिए ना PQR, ठीक है। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के ना इतना का मान हमें चाहिए। अब पूरा तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में से 120 डिग्री हमें पता है दिया गया है, तो घटाएंगे तो 0, 6 में से 2 जाएगा 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 240 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका मान कितना है, तो आप कहेंगे 240 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना पुनर्युक्त कोण निकल गया है, ठीक है। तो हमारा फ्रेंड्स अच्छा ये ना 28 नंबर प्रश्न था, 27 हम लिख दिए, बिल्कुल आप 28 बना लीजिएगा। तो 28 नंबर हल हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखेंगे फ्रेंड्स 28 तक ही प्रश्न था, हमने यहाँ पर ना सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं, शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइएगा क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं या फिर किसी में यहाँ पर कोई डाउट है। वैसे फ्रेंड्स डाउट तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी को हम बहुत ही बारीकी से एक एक प्रश्न करके बताए हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।